आरजेडी के लिए ये मुश्किल होगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए, और कांग्रेस के लिए मुश्किल बात होगी कि आखिर वो जिस तरह से नेताओं का दबाव है, चाहे कटिहार से तारिक अनवर का हो, चाहे बेगूसराय से कन्हैया कुमार को लड़ाने की बात हो, लेकिन लालू यादव कहीं ना कहीं इसके लिए अपनी सहमति देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निखिल कुमार जो पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सीट पर भी लालू ने प्रत्याशी उतार दिया है, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश पटनायक स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे अविनाश के पास। अविनाश, ये गठबंधन का पेंच सुलझ नहीं रहा है और कांग्रेस के नेता निखिल कुमार जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन को लेकर बातें कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन में और भी गांठें बढ़ने वाली हैं। तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं निखिल कुमार और पूर्व में राज्यपाल भी रह चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राजद पर कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोला है, जिस तरीके से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिना सीट शेयरिंग के घोषणा होने के पहले ही उन्होंने 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, और औरंगाबाद से जहां कांग्रेस का पहले से ही वहां पे सिटिंग नेता जो है वो रहते हैं, और जिस तरीके से आज भी जब अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक कहकर प्रेस को बुलाया था, लेकिन बैठक जब शुरू हुआ और उस पीछे में अखिलेश प्रसाद सिंह ने, क्योंकि हालांकि आधा घंटा लेट अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचते हैं और आधे घंटे उनके चैम्बर में कई नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होती है, और सबको ये लगा था कि सीट शेयरिंग पर जिस तरीके से राजद जो गेम खेल रही है, कहीं ना कहीं कुशवाहों को ये सिंबल दिया गया और लवकुश समाज को सेंधमारी करने में राजद कहीं ना कहीं लगी हुई, और सीट शेयरिंग से पहले लालू प्रसाद यादव का ये बड़ा एक्शन, इससे सबको लगा था कि इस पर कांग्रेस कोई कहीं ना कहीं ये इस पीछे में चर्चा करेगी, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस पर कुछ नहीं कहा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ इसको लेकर कहा है, पत्रकारों ने कई बार पूछा भी, और बहुत छोटा सा उनका पीसी रहा, उन्होंने कहा कि 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जो कांग्रेस के खाते सील किए गए तो उसको लेकर उन्होंने कहा, और जो इलेक्ट्रॉल जो है चंदा घोटाला हो उस पर बीजेपी ने हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं निखिल कुमार, उन्होंने आरजेडी पर यह साफ हमला किया है कि बिना सीट शेयरिंग का घोषणा होने से पहले लालू यादव द्वारा जो सिंबल बांटा जा रहा उम्मीदवारों को, ये कहीं ना कहीं इसमें महागठबंधन के मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, और ये महागठबंधन में दरार पैदा कर सकता है, और वही स्थिति अब इस बार बिहार में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है बिहार में दबाव की स्थिति में है। हालांकि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं से हमने आज लाइव में चैट किया था, उन्होंने कहा था कि निखिल आनंद का अपना व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है, लेकिन निखिल कुमार को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, और जिस तरीके से सीधे लालू यादव पर उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस खेमे में कहीं ना कहीं अंदर खाने में खिचड़ी पक रही है। अखिलेश सिंह चाहते हैं कि कुछ वो बोले, लेकिन लालू प्रसाद यादव से उन्होंने आज भी फोन पर बात की है, कल खुद वो लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं आरजेडी दबाव बना रही है कांग्रेस पर, और वही प्रेशर दिख रहा है कांग्रेस खेमे में। हालांकि कांग्रेस ये हमेशा कहती है कि हमारी डिमांड जो है पिछले बार से कुछ ज़्यादा रहेगी, और क्योंकि हमारे कुछ पार्टी जो अन्य दल के थे वो अब एनडीए में चले गए, तो 12-13 सीट 14-15 सीट की बात कर रहे हैं अभी भी, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं दिख रहा, और आरजेडी जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी दबाव बना रही है, और यही वजह है कि अभी भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है और काफ़ी दरार दिख रहा है। उदय, बिल्कुल अविनाश, और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है कि ये अखिलेश प्रसाद सिंह लालू के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे हैं, तो वो उसी का एहसान चुका रहे हैं, ये सीधे सीधे बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार और भी कई नेता तंज कस रहे हैं। तो ऐसे में तो कांग्रेस के लिए तो ये काफ़ी मुश्किल घड़ी हो गई होगी, ना उगलते बन रहा होगा ना निगलते बन रहा होगा ये परिस्थिति जो है। वहीं कन्हैया कुमार, तारिक अनवर, पप्पू यादव को लेकर भी पेंच फंसता नजर आ रहा है। लालू यादव कहीं न कहीं उस पर वह ऐसा देखा जा रहा है कि लालू यादव की सहमति नहीं है उस पर। जी बिल्कुल, देखिए, और
पप्पू यादव खुद मिलने पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से, और जिस तरीके से, क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव और काफ़ी मजे हुए नेता हैं, और उनके पार्टी में कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने परसों ही जो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी राबरी आवास पर, तो कुछ उन्होंने साफ बताया था, जिनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं राजद के, कि जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो भी कदम होंगे उसके लिए अधिकृत जो है लालू प्रसाद यादव किए गए हैं। और ये जो बात आपने कहा कि बीजेपी के तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है कि जो है बिहार में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह वो कहीं ना कहीं दबाव में हैं, और ये बात में पूरी सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव ने पहली बार भी अखिलेश सिंह को राज्यसभा में सांसद बनाने में उनका पूरा भूमिका था, और फिर से जब वो राज्यसभा में इस बार भी सांसद बने हैं तो कहीं ना कहीं एक डील वाली बात हो गई है, और उस डील के चक्कर में अखिलेश सिंह खुलकर कुछ मीडिया के सामने नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे दबाव में हैं, और यही दबाव का स्थिति अब महागठबंधन में कहीं ना कहीं दरार की स्थिति पैदा कर रही है। उदय, एक बात ये होगी कि कब तक तस्वीर स्पष्ट होती है, कांग्रेस समाधान क्या निकालती है, आरजेडी से किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेकर डील करती है, ये देखने वाली बात होगी।